नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में 15 मिनट में 15 सवाल आज की इस क्लास में। स्वागत करता हूं अपने सभी मित्रों का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। आइए जानते हैं क्या कुछ 15 सवाल हैं आपके लिए जो आपको महत्वपूर्ण रूप से पता होने चाहिए। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो सबसे पहला सीएनजी ट्रैक्टर है वो हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं। और ये रेट्रोफिटेड सीएनजी ट्रैक्टर है, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर के अंदर सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं। यहां पर मेरे प्यारे साथियों, सीएनजी बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाला ट्रैक्टर है, जिसमें कि प्रदूषण जो है वो ऐसा नहीं है कि नेचुरल गैस में कार्बन नहीं होता है, कार्बन होता है, बट द पॉइंट इज कि यहां पर CH4 उपस्थित होता है नेचुरल गैस के अंदर, जो कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा जल्दी बर्न हो जाता है, CO2 में पूरी तरह जल जाता है। अब आप पूछेंगे कार्बन तो है ना यहाँ पे, ऐसे तो पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट द पॉइंट इज पेट्रोल और डीजल में कार्बन चेन बड़ी है और यहां पर कार्बन चेन छोटी है। आगे बढ़ते हुए अधिक जानकारी के लिए आप इसमें जानते चलिए। इससे क्या होगा कि अब ये वाली जो सीएनजी है, अब देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बनाया किसने है, तो ये है रोमैट टेक्नो सॉल्यूशन एंड टॉम सेटो अचिल इंडिया, इनके द्वारा यह बनाया गया है, नंबर एक। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी इसमें आप जान लीजिएगा, इसकी वजह से किसानों को लाभ होने वाला है। फिर आप पूछेंगे कैसे? देखिए क्या होता है कि सीएनजी तो हम सब जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन आपको मालूम है एक सीबीजी भी होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस। भविष्य में मेरे प्यारे साथियों, जो एक्सक्रीटा होता है, यानी कि बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, जैसे गोबर आप कहते हैं, गोबर या फिर फल का कचरा या फिर सब्जी का या फिर कोई भी वस्तु में इसका कचरा जो होता है, उसे अगर गैस चैम्बर में डाल करके बायोगैस में कन्वर्ट किया जाए तो बायोगैस का भी मेजर कंपोनेंट CH4 ही होता है। ऐसी स्थिति में उससे भी प्रदूषण कम होगा और किसान अपने तरीके से उस बायोगैस का उत्पादन करके, अपने पास उसके मवेशी के वजह से निकले हुए बायोगैस का उत्पादन करके अपने व्हीकल्स को चला पाएगा। इस तरह से आप इसका भविष्य सोच सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा अनअकैडमी पर एसएससी सेक्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस ली जा रही हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आप एसएससी सेक्शन में 10% डिस्काउंट प्राप्त करके वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि बहुत डिटेल में चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह क्लास आप लोगों के लिए केवल एसएससी ही नहीं, इसके अलावा अगर कोई आप स्टेट पीएससी का एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनमें भी मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गूगल मैप को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैप माई इंडिया के साथ में। अब गूगल जो है वो इसरो की, मतलब गूगल मैप जो है उसके विकल्प के रूप में इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मैप माई इंडिया के साथ मिलकर के अपना टूल किट लेकर के आ रहा है। ये क्या करेगा बेटा? तो ये मेरे प्यारे साथियों, यहां पर गूगल की तरह ही इंडिया के अंदर अपना ही, यानी इंडिया का अपना मैप यूज करने के लिए एक विकल्प आपको देगा। बात करें मैप माई इंडिया की, तो ये गूगल से पहले से काम कर रहा है, 1992 में स्थापित है, नई दिल्ली के अंदर है। ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, सीई इन्फो सिस्टम के पास राकेश वर्मा इसके फाउंडर हैं और रोहन जो है, रोहन वर्मा इसके क्या है, वर्तमान में सीईओ हैं। 11 फरवरी 2021 को विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और विज्ञान के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम को कि किस चरण की शुरुआत की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा, सेकंड फेज हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस का लॉन्च किया गया है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लॉन्च किया गया, 15 अक्टूबर को यह शुरू किया गया था। आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अंतर्गत एक अनूठी पहल की जाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम के अंदर विज्ञान ज्योति जो है, उस योजना के तहत 100 लड़कियों को 550 जिलों के अंदर 2020 से 25 के बीच में चुना जाता है। तो उनके लिए यह एक तरह से पढ़ाई का कार्यक्रम है। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरोजनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को मनाई जाती है, वह किस वर्ष में पैदा हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सरोजनी नायडू जो हैं, उनका इस वर्ष 142वां जन्म दिवस मनाया गया था। सरोजनी नायडू जो कि इंडिया की पहली महिला गवर्नर थी, जो कि भारत कोकिला के नाम से भी जानी जाती थी, और इंडिया के नेशनल मूवमेंट में उनका जो योगदान है उसे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट करके अपने द्वारा उस चीज को मतलब रिकॉग्नाइजेशन दिया। 18
79 में इनका जन्म हुआ था, 1879 में। ठीक है बेटा, 1879 13 फरवरी को बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ में मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज्यादा प्रखरता से ऊंचाइयां दी थी। ठीक है, महिला राज्यपाल भी बनी थी, पहली महिला राज्यपाल थी। और ये आगरा और अवध संयुक्त प्रांत की मतलब कंबाइंड राज्यपाल बनी थी। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है। क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में इंडियन ओरिजिन की एम्प्लॉई हैं जो कि यूएन में काम करती हैं। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए अपना एम्प्लॉयमेंट कि भाई मैं भी काम करना चाहती हूं एंटोनियो गुटेरस के स्थान पर। ठीक है ना, तो ये कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों इनका नाम है आकांक्षा अरोरा। ये आकांक्षा अरोरा वर्तमान में एज ए एम्प्लॉय कार्यरत हैं और इन्होंने कहा है कि ये एंटोनियो गुटेरस के जो कि जनवरी 2022 में रिटायर्ड होंगी उनके स्थान पर मैं निर्वाचन में उतरूंगी। ठीक है ना, तो ये करती क्या है? ये 24 साल की हैं, 34 साल की हैं और ऑडिट कंट्रोलर हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ठीक है ना, तो इन्होंने अपनी तरफ से अपना कैंडिडेट बनने की घोषणा कर दी है। किसने नारायणी सेना के नाम पर एक नई CAPF बटालियन यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बनाने की घोषणा की है? तो मेरे प्यारे साथियों अमित शाह जी के द्वारा नारायणी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर बनाने की घोषणा की गई है। यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं दैट विल बी नेम्ड आफ्टर नारायणी सेना, जो कि प्रिंसली कूच बिहार के अंदर कार्य करेगी। है ना, नारायणी सेना के नाम पर होगा ये, ऐसा इनका कहना है। एक नई CAPF बटालियन का नाम किया जाएगा जो नारायणी सेना के नाम से जानी जाएगी। ये भारत सरकार के अंदर गृह मंत्रालय के अधीन आती है और ये नारायणी सेना जो है ये क्या कार्य करेगी? ये मेरे प्यारे साथियों सुरक्षा मतलब यहां पर क्या कार्य करेगी? आंतरिक खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ जम्मू कश्मीर प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए हाथ मिलाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही के अंदर यूके के द्वारा, यूके की स्पेस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया गया है। यूके की स्पेस एजेंसी के द्वारा फ्लड फोरकास्ट के लिए हाथ मिलाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है ना, कि भाई यहां पर अगर कोई भविष्य में बाढ़ आती है तो उसकी जानकारी हमें पहले ही पता चल जाएगी। तो यूके स्पेस एजेंसी के बारे में हम बता दें आपको कि ये 2010 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय स्विंसडन यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थापित है। स्विंसडन, ये स्वीडन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है वो जम्मू कश्मीर ही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का अगला महानिदेशक बनने के लिए कौन तैयार है? तो मेरे प्यारे साथियों इंडिया के अजय माथुर जो हैं वो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं। ये वर्तमान में टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के वर्तमान में मतलब साथियों वो हैं, डायरेक्टर जनरल भी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कुछ दिन पहले ही टेरी ने एक आयोजित किया था कार्यक्रम UNDP के लिए, है ना, तो उस आयोजन की वजह से इनका नाम तो आना ही था। बढ़िया कार्यक्रम किया गया था। तो भैया ये अपने जो है इस ISA के नए DG हो जाएंगे, ये तथ्य आप याद कर लीजिएगा। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका कि गुड़गांव में ऑफिस है, इसकी स्थापना पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में हुई थी उस दौरान इसकी स्थापना भारत और पेरिस ने मिलकर फ्रांस ने मिलकर के की थी ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वर्तमान में 121 मेंबर हैं और इस समय इसके DG उपेंद्र त्रिपाठी हैं। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। किस राज्य ने डकैतों पर आधारित अनूठा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो मध्य प्रदेश है साथियों। मध्य प्रदेश के अंदर मतलब डैकोइट्स के ऊपर कि भाई चंबल के जो प्रमुख डाकू रहे हैं उनके ऊपर मेरे प्यारे साथियों एक नया म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग जो हैं इस मतलब इसका जो सही उद्देश्य है उससे अवगत हूं कि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्योंकि असल में मध्य प्रदेश से ही संबंधित रहे हैं ये। और मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ हैं उनके अंदर मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे डकैत रहे हैं। उन डकैतों को पुलिस ने किस प्रकार उनकी अंतिम परिणति तक पहुंचाया इस चीज को दिखाने के लिए ताकि पुलिस से डर बने लोगों के अंदर, तो एक प्रकार का एक संग्रहालय पुलिस की उपलब्धियों को दिखाने के लिए किया जाएगा। ठीक है ना, उत्तर मतलब मध्य प्रदेश के अंदर चंबल के जो क्षेत्र रहे हैं उन चंबल के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। टेस्ला किस राज्य में अपनी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण संयंत्र राज्य स्थापित करने जा रहा है? मेरे प्यारे साथियों कर्नाटका में। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कर्नाटका में ये एंट्री तो कर ही चुके हैं टेस्ला बोले तो इलान मस्क, और इन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बेंगलुरु में स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है ना,
ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया के अंदर इसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये अच्छी बात है। इस समय अगर आप देखें तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टेस्ला का नाम नंबर 1 है और एलन मस्क जो है वो फाउंडिंग मेंबर हैं टेस्ला के। कर्नाटक राज्य की अगर हम बात करें तो येदुरप्पा जो है वो वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर वजुभाई वाला हैं। मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटका राज्य जो है उसकी बॉर्डर्स गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से साझा होते हैं। किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में करिश्मा देव दुबे की एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है बिट्टू, उसने टॉप 10 फिल्मों के अंदर अपना नाम दर्ज किया है बिट्टू नामक शॉर्ट फिल्म के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। 174 फिल्मों में से 10 फिल्मों में आ जाना बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, इस फिल्म को एकता कपूर, गुनीत मोंगा, ताहिरा कश्यप खुराना इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। रूरल बैकग्राउंड के ऊपर है, ये दो लड़कियों की बात है और उनकी दोस्ती की बात इसमें दिखाई गई है। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मेघालय पुलिस ने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एसबीआई के साथ में, ताकि क्या हो कि भाई आपका चालान कटे। अगर आप गलती से रोड पर गलत ट्रैफिकिंग करते पाए गए तो भैया ऐसी स्थिति में चालान कटे और सीधा एसबीआई के अकाउंट में पैसा जाए। ये भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेघालय के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिएगा। यहाँ पर कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, एसबीआई के बारे में थोड़ा सा तथ्य बताते हैं। दिनेश कुमार खरा जो है वर्तमान में इसके जो है चेयरपर्सन है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। कैपिटल शिलोंग है मेघालय की। मेघालय के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान यहीं पर स्थित है, जिसे आप मौसिन राम के नाम से जानते हैं। बालफक्रम और नौकरेक रिज जो है यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ इसका मैक्सिमम बॉर्डर साझा होता है एज ए कंट्री, और दूसरी तरफ राज्य में अगर हम बात करें तो भारत में आसाम के साथ इसका बॉर्डर साझा होता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ना। ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी डे है, इसको आप ऐसे समझें, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता दिवस, ना कि उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 12 से 18 फरवरी के बीच में इस उत्पादकता दिवस को 12 से 18 फरवरी के बीच में उत्पादकता वीक के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल अपने देश में स्थित है ऑलरेडी, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है। और वर्तमान में जो पीयूष गोयल हैं वो भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं और एनसीपी के अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद महापात्र हैं, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। विश्व रेडियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। न्यू वर्ड न्यू रेडियो, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएन के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है ना, इसे 2012 से मनाना शुरू किया गया है और मतलब ऐसा है कि 10वीं वर्षगांठ है और 100 अधिक से ज्यादा देशों में इसको मनाया जा रहा है। नई दुनिया नया रेडियो इस बार का थीम रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 किस शहर में निर्धारित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मेलबर्न में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, ये आपके सामने मैंने बता दिया। कब हो रहा है? फरवरी 8 से शुरू हुआ है और 21 फरवरी के बीच में खत्म होगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।